अस्सलामुअलैकुम। चैनल में आने के लिए खुशामदीद। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो है रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें हम सीखेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन को हम किस तरह एनालाइज करते हैं एसपीएसएस में, और फिर किस तरह वर्ड में इसका हम डेटा पुट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, हमारे पास डेटा नज़र आ रहा है। ये एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, वेरिएबल व्यू में हमने अपना डेटा इंटर किया हुआ है, अपने वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, और डेटा व्यू में हमने अपने तमाम डेटा इंटर किया हुआ है। तो हम मल्टीपल रिग्रेशन चेक कर रहे हैं। मल्टीपल रिग्रेशन सबसे पहले होता क्या है? मल्टीपल रिग्रेशन हमारे पास वो होता है जब हमारे पास एक हो डिपेंडेंट वेरिएबल और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी दो वेरिएबल जब एक वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे हों तो वहाँ मल्टीपल रिग्रेशन लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक कर रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे पास 3 स्केल्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है, हार्डीनेस है और मॉरल कॉम्पिटेंसी है। तो हम चेक कर रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस और हार्डीनेस किस तरह प्रेडिक्ट कर रही हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में मॉरल कॉम्पिटेंसी को प्रेडिक्ट कर रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनालाइज में हम जाएंगे। उसके बाद ये रिग्रेशन आ गया। सिंपली हमने जाना है रिग्रेशन पे जाकर लीनियर पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि हमने कंप्यूट किए हुए हैं, हमने अपने तमाम वेरिएबल भेजने दें। हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, एक इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है जो डिपेंड कर रहा है? वो है मॉरल कॉम्पिटेंसी, जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसे कि हम प्रेडिक्शन चेक कर रहे हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस और हार्डीनेस, ये जो है हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सिंपली हमने इस तरह करना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक पे जाकर हमने यानी डिस्क्रिप्टिव चेक कर लिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक कर लिया, क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ेंगे एट द एंड जब हम टेबल API 7 के मुताबिक बनाएंगे। उसके बाद हमने सिंपली कंटिन्यू करना है और अब बस ओके कर देना है। ये ओके किया तो ये हमारे पास आ गया, इसका कोई रिलेशन आ गया सबसे पहले। ठीक है कि मॉरल कॉम्पिटेंसी का क्या कोई रिलेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस या हार्डीनेस के साथ। इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट नीचे आए तो हमारे पास ये आ गया, अनोवा आ गया, समरी टेबल, आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, बीटा क्या है, बीटा स्टैंडर्डाइज्ड क्या है, कोफिशिएंट क्या है, एफ की वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू आ गई, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल में लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री। ठीक हो गया। ये सब कुछ स्टैंडर्ड एरर ये हमारे पास आ गया। ये सिंपली हमारे पास डेटा एनालिसिस, किस तरह हमने रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन का एनालिसिस करना है, तो ये है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह इसका API 7 के अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं। इंशाल्लाह टेबल को सीखने के लिए API 7 में तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना है।